हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ईवी सीरीज़ के एक और पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजीज़ की जो कि एक ईवी व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं। हम बेसिक टेक्नोलॉजी जैसे कि मोटर, जो कि हर एक ईवी में आपको देखने को मिल जाएगी, उससे लेकर के हाई एंड फीचर्स जैसे कि पूरी की पूरी टच स्क्रीन तक, सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर की। तो मोटर या तो आपको हब माउंटेड देखने को मिलेगी या फिर सेंट्रली माउंटेड देखने को मिलेगी। हब माउंटेड मोटर है वो आपको जो कम्यूटर सेगमेंट की ईवीज हैं या फिर जो बजट फ्रेंडली ईवीज हैं उनमें देखने को मिलेगी, बिकॉज वो थोड़ी सी सस्ती होती है परचेज वाइज भी और लगाने के हिसाब से भी देखा जाए तो। लेकिन जो परफॉर्मेंस मशीन्स हैं उनमें आपको सेंट्रली माउंटेड जो मोटर है वो देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इससे एक तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है, दूसरा जो टॉर्क डिलीवरी है उसको भी आप ऑल्टर कर सकते हो मोटर के बाद में गियरिंग्स हैं उनको लगा करके। और वैसे भी इन जनरल भी जो टॉर्क आउटपुट है वो एक सेंट्रली माउंटेड मोटर का हब वाली मोटर के कंपैरिजन में बेटर रहता ही है। और अगर इनके टाइप्स की बात करूं तो आपको BLDC मोटर है वो सबसे कॉमन देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा आपको PMSM मोटर्स हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। फिर जो मोटर्स हैं उनकी अगर सेंसर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो मोटर के अंदर आपको टेम्परेचर सेंसर देखने को मिल सकता है, हॉल सेंसर देखने को मिल सकता है जो कि स्पीड को मेजर करता है या फिर मोटर की जो पोजीशन है यूं कहें उसको मेजर करता है, और आपको टॉर्क सेंसर देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से जो व्हीकल कंट्रोल यूनिट है या फिर जो मोटर कंट्रोलर है उसको एकदम एक्यूरेट आइडिया रहता है कि कितना टॉर्क डिलीवर हो रहा है, थ्रोटल इनपुट के हिसाब से वो सही है, उसको बढ़ाना है या कम करना है। उसके बाद में जो बैटरी है उसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो कॉमनली यूज्ड बैटरी टाइप्स हैं वो या तो आपको बेसिक जो लाई आयन बैटरीज होती हैं, मतलब लिथियम आयन बैटरीज हैं, वो देखने को मिल सकती हैं, या फिर जो LPF बैटरी जिसको बोलते हैं जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट के ऊपर बेस्ड होती है, वो आपको देखने को मिल सकती है। लाई आयन्स हैं वो थोड़ी लाइट वेट होती हैं, जो आयरन फॉस्फेट वाली हैं वो थोड़ी हैवी बैटरीज होती है, बट वो ज़्यादा सेफर ऑप्शन है वो समझा जाता है। और इनका कोई फिक्स नहीं है, कोई ब्रांड किसी को यूज़ कर लेता है, कोई किसी को यूज़ कर लेता है, लेकिन जो बजट ओरिएंटेड जो मशीन्स है ना उनके अंदर जनरली आपको यही टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलने वाली है। अब बैटरी टाइप्स की बात करें तो ये एक फीचर की तरह भी बहुत सारी कंपनीज हैं वो प्रेजेंट करती हैं। अब अगर ओला का एग्जांपल लें तो इसमें यहाँ पर जो बैटरी है वो माउंट की गई है जो कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्कूटर का काफ़ी अच्छा कर देती है, लेकिन ये स्वैपेबल नहीं है, मतलब इसको आप निकाल नहीं सकते हैं, आपको इस बैटरी को स्कूटर में लगे लगे ही चार्जर से चार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह जहाँ पर आप बैटरी को तो लेकर के जा सकते हैं लेकिन पूरी की पूरी स्कूटी नहीं लेकर के जा सकते, वहाँ पर ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है वो क्रिएट कर सकता है। या फिर मान लेते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आप एक लोकेशन पर एक स्पेयर बैटरी परचेस करके रख सकते हैं, तो जैसे ही आपकी वो वाली बैटरी ड्रेन हुई जो कि स्कूटर के अंदर है, आपने उसको निकाला और जो फुल्ली चार्ज बैटरी है उसको स्कूटर के अंदर डाला, कनेक्ट किया एंड यू आर गुड टू गो। जो एक्स्ट्रा बैटरी आपने निकाल के रखी है उसको आप चार्ज में लगा सकते हैं। तो वो ऐसे स्कूटर्स में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए डिफरेंट टाइप के जो स्कूटर्स हैं वो आते हैं, उनमें आप बैटरी को निकाल करके स्वैप भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये सब का अलग अलग रहता है, लेकिन यस ऑप्शंस हमें मार्केट में हर टाइप के देखने को मिलने लग गए हैं। उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी ईवीज में यूज होती है वो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर एक डिटेल स्टडी जो है वो मैं कर चुका हूं, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी भी अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो BMS है एक तरीके से गार्डियन, हमारी बैटरी का प्रोटेक्टर, बैटरी की सुरक्षा रखना, बैटरी का टेम्परेचर मेंटेन रखना, आग लगने से बचाना, ये सारे काम BMS करता है। जैसा कि नाम में ही है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी के अंदर जो भी कंपोनेंट्री है उस सब को और उसका सभी बाकी के जो व्हीकल के अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम BMS का ही होता है। और BMS जो हैं वो जनरली आपको साइन वेव टाइप के देखने को मिलेंगे। दूसरे टाइप के जो BMS हैं फील्ड ऑपरेटेड टाइप के, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बट वो अगेन हर मैन्युफैक्चरर का अलग अलग है, कोई किसी को यूज़ करता है, कोई किसी को यूज़ करता है। ऑन दैट नोट, अब कुछ मशीन्स जो हैं उनमें मोटर कंट्रोलर और व्हीकल मैनेजमेंट कंट्रोलर वो दोनों एक ही होते हैं,
कुछ में अलग अलग होते हैं, तो हम अलग अलग को समझ लेते हैं। मोटर कंट्रोलर जो है उसका काम है बैटरी से पावर लेना और मोटर को भेजना, और बैटरी के सारे जो कम्युनिकेशन लाइन के जो भी इंफॉर्मेटिव जो डेटाज हैं उनको अपने पास रखना, और जो मोटर का डेटा है वो अपने पास रखना, और फिर हम जो थ्रोटल दे रहे हैं या फिर हम जो इको मोड, पावर मोड, ये सब शिफ्ट कर रहे हैं, इन सब का जो मैनेजमेंट का काम है वो हमारे मोटर कंट्रोलर का होता है। और जो बजट मशीन्स होती हैं उनमें मोटर कंट्रोलर में ही आपको जो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर व्हीकल कंट्रोलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ मशीन्स जिनमें व्हीकल के अंदर बहुत सारी अलग चीज़ें लगी हुई हैं, उनमें जो आपका व्हीकल कंट्रोलर है वो अलग से होता है। लेकिन मोटर कंट्रोलर जो है उसका मेन काम यही है कि बैटरी से जो पावर आ रही है वो मोटर को भेजना, और कब कितनी पावर देनी है उसका थ्रोटल के हिसाब से कैलकुलेशन रखना। अब बारी आती है व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम की या फिर व्हीकल कंट्रोलर सिस्टम की। तो इसका काम होता है व्हीकल के अंदर और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं, फीचर्स लगे हुए हैं, उन सबको कंट्रोल करना। सो फॉर एग्जांपल अगर ओला को मैं अनलॉक कर रहा हूं तो ये काम हमारा वीएमएस कर रहा है, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी अगर मुझे डिग्गी अनलॉक करनी है, बूट अनलॉक करनी है, तो वो भी यही कर रहा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि मुझे इसमें फ़ोन कनेक्ट करना है अपना, या फिर इसमें जो भी बाकी के फीचर्स हैं जिन पर हम आएंगे, बेसिकली उन सारे फीचर्स को कंट्रोल करने का जो काम है वो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है वो करता है। और एक चीज़ मैं लास्ट वाले टॉपिक में बतानी भूल गया, जो कि मोटर कंट्रोलर है। मोटर कंट्रोलर का काम हमारा जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना भी है। तो जो रीजनरेशन हम करते हैं वो हमारा मोटर कंट्रोलर है, उसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो अब बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो कि फॉर एग्जांपल इस ओला में भर भर के दे रखे हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ अनलॉक, और इसमें आप दुनिया भर के जो फीचर्स हैं वो देख सकते हैं। ऐसी ईवीज भी हैं जो इससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं वो ऑफर करती हैं, और ऐसी भी हैं जो इससे बिल्कुल ही कम फीचर्स हैं वो ऑफर करती हैं। इसमें आपको रिवर्स गियर देखने को मिल जाएगा, वो अगेन जो मोटर कंट्रोलर है उसका पार्ट है। लेकिन ये जो टच स्क्रीन है इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। इसमें आपको टोटल आपकी जो राइड स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगी, फिर जो व्हीकल स्टेटस है वो भी आपको यहीं पर दिखा रहा है, कितनी बैटरी रिमेनिंग है, मोटर का टेम्परेचर कितना है, बैटरी का टेम्परेचर कितना है, रेंज कितनी, कौन से मोड में कितनी रेंज आ रही है। फिर आप ब्लूटूथ से अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको नेविगेशन देखने को मिल जाता है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसमें गाने सुन सकते हैं, इसकी थीम्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके फीचर्स की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और ओवर द एयर अपडेट्स भी इस पर्टिकुलर स्कूटर जो है उसमें आते हैं। अब जो अपडेट्स आते हैं वो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है वो हैंडल करता है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक ईवी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, और अगर ये सही तरीके से इंटीग्रेट की जाए तो सीमलेसली काम करती हैं, और आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है उसको बहुत ही बेहतर बना देती हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ जाएं, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए, सही तरीके से जो फीचर्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, तो ये एक नाइटमेयर भी बन सकता है रिपेयर करने वालों के लिए। तो ये कुछ इश्यूज हैं और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी भी कुछ ना कुछ हम श्योर रह गया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कूटर गिरता है तो इसकी पावर कट ऑफ हो जाएगी, वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बैटरी के अंदर भी आपको टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और वाटर प्रूफिंग जो है स्कूटर की वो भी की जाती है, ताकि जब पानी के अंदर से जाए तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो फ्राई ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जब हम ब्रेक दबाते हैं तब जो रीजनरेशन है वो एक्टिवेट होता है, तो ब्रेक के जो सेंसर्स हैं वो भी हमारे व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पास होते हैं। और ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ना, मोटर हो गई, बैटरी हो गई, उसके बाद में बीएमएस हो गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद में मोटर कंट्रोलर हो गया और व्हीकल कंट्रोलर हो गया, ये सब आपस में बात करते हैं। उसके लिए कम्युनिकेशन लाइंस यूज़ की जाती हैं, उनका भी अलग अलग टाइप होता है। बजट जो सेगमेंट के जो ईवीज होती हैं उनमें लो वोल्टेज की जो लाइंस हैं वो यूज़ की जाती हैं, इनमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। बट वही बात है, ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकल डिटेल्स में ना जाते हुए मैंने आपको जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ का वो दिया है।
तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ये आपके किसी काम की होगी। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ऑन दैट नोट मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।